हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th यूनिट 2 नॉन स्टोर रिटेलिंग सेशन 2 ई मार्केटिंग। तो चलिए जानते हैं कि ई मार्केटिंग क्या होता है। सबसे पहले ई मार्केटिंग की डेफिनेशन जान लेते हैं। ई मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। मतलब जब किसी प्रोडक्ट और सर्विस का प्रचार इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है तो उसे ई मार्केटिंग कहते हैं। ई मार्केटिंग में ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यानी ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। और ई मार्केटिंग को हम इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग भी कह सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग की विशेषताएं। फर्स्ट इज वन टू वन अप्रोच। ई मार्केटिंग में क्या होता है कि मार्केटर और विजिटर, यानी मार्केटर और कस्टमर आप बोल सकते हैं, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चंस विजिटर के माइंड में आते हैं, दे कैन इजीली आस्क, वो आसानी से पूछ सकते हैं मार्केटर से और उन्हें जवाब भी तुरंत मिल जाता है। तो इसको हम बोलते हैं वन टू वन अप्रोच। नेक्स्ट इज अपील टू स्पेसिफिक कस्टमर्स। ई मार्केटिंग की एक खास विशेषता होती है कि ये अपने टारगेट कस्टमर्स को आसानी से ढूंढ पाते हैं। जो भी विजिटर बार बार उनकी वेबसाइट पर आ रहा है, उनके जो भी प्रोडक्ट उन्होंने डिस्प्ले किए हुए, सॉरी, जो प्रोडक्ट उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया हुआ है, जिन प्रोडक्ट्स के बारे में अपने वेब पेज पर, उन प्रोडक्ट्स के बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं, इसीलिए वो उनके वेब पेज पर बार बार आ रहे हैं। तो इससे उनके टारगेट कस्टमर्स, उनको पता लग जाते हैं और आगे का काम उनका आसान हो जाता है। तो इसमें जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर है, जो टारगेट कस्टमर्स हैं, वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाते हैं। ये एक विशेषता है ई मार्केटिंग की। नेक्स्ट इज जियो टारगेटिंग। जियो टारगेटिंग का मतलब है कि जब कोई विजिटर ने आपके वेब पेज पर विजिट किया तो आपको उसकी फिजिकल लोकेशन के बारे में, यानी मार्केटर को विजिटर की फिजिकल लोकेशन के बारे में पता लग जाता है, जैसे कौन सी कंट्री से है, कौन से स्टेट से है। और जब मार्केटर को ये चीजें पता लग जाती हैं कि विजिटर की कंट्री कौन सी है, वो इंडिया से है या फिर यूएस से है, तो जो प्रोडक्ट के बारे में या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रेफरेंसेस वो डिफरेंट हो जाते हैं। जो इंडियंस होते हैं उनके प्रेफरेंसेस कुछ और होते हैं, और जो यूएस बेस्ड सिटीजन होते हैं उनके प्रेफरेंसेस कुछ और होते हैं। तो मार्केटर की ये स्ट्रैटेजी होती है कि उस पर्टिकुलर विजिटर को वो वही चीजें, वही कंटेंट शो करता है जो उसकी कंट्री में, उसके स्टेट में फेमस हो। ये होती है जियो टारगेटिंग, यानी विजिटर की फिजिकल लोकेशन के बारे में पता लगाना। ई मार्केटिंग से ये पॉसिबल है, इसलिए ये ई मार्केटिंग की एक विशेषता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट कंटेंट बाय चॉइस। जैसा मैंने आपको बताया कि टारगेट कस्टमर्स पता लग जाते हैं, उनकी फिजिकल लोकेशन पता लग जाती है, तो हर एक विजिटर का एक अलग अपना चॉइस होती है। कई विजिटर्स वीडियो के थ्रू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं। कई बार कोई रीडर फ्रेंडली होता है तो वो रीडिंग करके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो डिफरेंट कंटेंट बाय चॉइस, यानी कि एक मार्केटर को सबकी चॉइस का ध्यान रखते हुए अपना कंटेंट जो है वो डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑटोमेटेड कंटेंट। ऑटोमेटेड मींस आप इसको ऑटोमेटिक बोल सकते हैं। जैसे कंटेंट क्या होता है, जो भी चीज आपको वेबसाइट पर नजर आ रही है, आपको आर्टिकल दिख रहा है, आपको पैराग्राफ दिख रहा है, आपको वीडियोस दिख रहे हैं, आपको एड्स दिख रहे हैं, ये सब कंटेंट होता है। तो इसमें ऑटोमेटेड, लाइक आपने कुछ आर्टिकल लिखा, अब उसमें कुछ चीजें दो बार रिपीट हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं जो हो गई हैं, टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती हैं। तो ई मार्केटिंग में हम कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट को ऑटोमेटेड कर सकते हैं कि
कंटेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है ई मार्केटिंग में। जितना अच्छा कंटेंट होगा उतना ही अपीलिंग होगा वो विजिटर के लिए, तो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी टाइप की। तो उसमें ये टूल्स, जो कुछ टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, और वो कंटेंट ऑटोमेटेड हो जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ ई मार्केटिंग। तो मैंने आपको 5 विशेषताएं बताई ई मार्केटिंग की। वन टू वन अप्रोच, अपील टू स्पेसिफिक कस्टमर्स, जियो टारगेटिंग, different content by choice, and automated content. Next topic is advantages of e-marketing, यानी e-marketing के फायदे। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक चीज मुझे क्लियर करनी है, वो ये कि ई मार्केटिंग और ई रिटेलिंग ये दोनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं। ई रिटेलिंग जब आप इंटरनेट की सहायता से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, और ई मार्केटिंग जब आप इंटरनेट की सहायता से सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, यानी उसका प्रचार कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स के फीचर्स के बारे में, उसकी यूसेज के बारे में आप कस्टमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। दैट इज ई मार्केटिंग। तो अब हम ई मार्केटिंग के फायदों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है रिडक्शन इन कॉस्ट। इसमें जो लागत होती है वो कम लगती है। कंप्यूटर विद इंटरनेट कनेक्शन, उसके बाद एक वेबसाइट क्रिएट करना, सिर्फ इतना ही जो ये मिनिमम कॉस्ट है जो ई मार्केटिंग में लगती है। ज्यादा महंगा नहीं होता ई मार्केटिंग। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो इसी से कनेक्टेड है, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा नहीं होता, इसलिए जो रिस्क है, जो इसमें रिस्क फैक्टर है वो कम होता है। ई मार्केटिंग में रिस्क फैक्टर कम होता है। नेक्स्ट इज फास्टर रिस्पॉन्स टू बोथ मार्केटर्स एंड द एंड यूजर। अब ई मार्केटिंग में जो मार्केटर होता है और जो हमारा कंज्यूमर होता है, उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो कस्टमर को अपनी क्वेरीज के जो आंसर होते हैं, जो भी उसे पूछना होता है, उसका रिस्पॉन्स भी उसे तुरंत मिल जाता है। तो ये काफी फास्ट होता है, जल्दी जल्दी पॉसिबिलिटी होती है इसकी ई मार्केटिंग में। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड एबिलिटी टू मेजर एंड कलेक्ट डाटा। अब अगर हमें ये डेटा कलेक्ट करना है कि कितने कस्टमर्स ने हमारी वेबसाइट पर विजिट किया, कितनों ने प्रोडक्ट के बारे में क्वेरीज की, तो ये सब जो डेटा है ये ई मार्केटिंग में आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड इंटरैक्टिविटी। जो मार्केटर और कस्टमर के बीच में जो इंटरैक्शन यानी जो संवाद होता है वो ई मार्केटिंग में बढ़ जाता है। एंड द लास्ट इज इंक्रीज्ड एक्सपोजर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी प्रोडक्ट्स और जो भी सर्विसेज मार्केटर चाह रहा है कि वो कस्टमर्स तक पहुंचे, उसका विवरण बहुत अधिक होता है। इट मीन्स कि एक्सपोजर जो मिलता है प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को, उसके बारे में जो बताया जाता है, उसकी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने के तरीके, उसका प्राइस, उसमें वैरायटी, उसमें ऑप्शंस, ये काफी विविध तरीके से पॉसिबल है ई मार्केटिंग में। तो ये सारी क्या है, ये एडवांटेजेस हैं ई मार्केटिंग के। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग, यानी ई मार्केटिंग के नुकसान। फर्स्ट इज डिपेंडेबिलिटी ऑन टेक्नोलॉजी। जैसा मैंने आपको बताया कि ई मार्केटिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये चीजें मस्ट हैं ई मार्केटिंग में। तो एक तरीके से ई मार्केटिंग पूरा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गया। अगर आपको टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज नहीं है, अगर आपको इंटरनेट, आपको कंप्यूटर, आपको सर्फिंग नहीं आती, वेबसाइट पेज बनाना, क्रिएट करना, उस पे कंटेंट बनाना, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं आती तो ई मार्केटिंग आप नहीं कर सकते। तो ये एक ड्रॉबैक है, एक कमी है ई मार्केटिंग में। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज। इसमें क्या होता है, कई बार वेबसाइट्स को हैक कर लिया जाता है। जैसे आपके वेब पेज पर कुछ आपने ऐसा कंटेंट डाला है जो कॉम्पिटिटर्स के लिए हिडन है, आप नहीं चाहते कि आपकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो, बट इस क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं तो उसमें हैकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है।
तो सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ई मार्केटिंग में थोड़ी सी कमी आ जाती है। पर्सनल चीजें आपकी मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड ही चीजें पहले से ही लीक हो जाती हैं मार्केट में। हाई मेंटेनेंस, जैसा भी हमने पढ़ा कि ई मार्केटिंग पूरा टेक्निकल चीजों पर बेस्ड है, तो क्योंकि पूरा टेक्निकल बेस्ड है इसलिए इसका रख रखाव का खर्च ज्यादा है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो अधिक है। नेक्स्ट इज हायर ट्रांसपेरेंसी ऑफ प्राइसिंग एंड इंक्रीज्ड प्राइस कंपटीशन। ई मार्केटिंग में अगर आपने प्रचार करते वक्त, एडवर्टीजमेंट करते वक्त प्रोडक्ट के प्राइस में बढ़ोतरी की है या कोई भी चेंज किया है प्राइस कंपटीशन की वजह से, तो कस्टमर और मार्केटर के बीच में पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे कस्टमर को आप आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जितना ट्रांसपेरेंसी आप रखते हैं उतना ट्रस्ट बिल्डअप ज्यादा होता है। बट कई बार यही चीजें मुश्किल हो जाती हैं मार्केटर के लिए, क्योंकि प्राइसिंग को ट्रांसपेरेंट करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो पहले से ही अवेयर हो जाते हैं और वो अपना प्राइस उसके अकॉर्डिंगली कम या ज्यादा कर लेते हैं। तो ये भी एक नुकसान है ई मार्केटिंग में। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द 7 C's ऑफ ई मार्केटिंग। इन 7 C's को हम ई मार्केटिंग के पिलर्स भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 C's ऑफ ई मार्केटिंग, जिसमें पहला है यानी C1 है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? This means the marketer first should communicate a promise to consumer that will be appealing to them. एक तरीके से मार्केटर को ग्राहक से ये प्रॉमिस करना पड़ता है, उसे वादा करना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज उसके वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, जो ग्राहक पढ़ने जाएगा, जिसके बारे में वो सर्च करने जा रहा है, वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। तो इस तरीके से अभी ऐसा एक प्रॉमिस क्रिएट करना है मार्केटर को अपनी वेब पेज पर, वेबसाइट पर, जो ग्राहक को पढ़ते ही उसको अपीलिंग लगे, उसको अट्रैक्टिव लगे और उसको आकर्षित करे। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो ये कि मार्केटर को ग्राहक से एक वादा करना पड़ता है कि जो भी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करवा रहा है अपनी वेबसाइट के थ्रू, वो बिल्कुल करेक्ट है और ऑथेंटिक है, यानी बिल्कुल सही है। C2 इज कंटेंट। अब कंटेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द कंटेंट दैट अपीयर्स ऑन द वेबसाइट अबाउट द प्रोडक्ट, यानी जो कुछ भी प्रोडक्ट के बारे में आपको वेबसाइट पर नजर आता है वो कंटेंट होता है। अब कंटेंट चाहे आर्टिकल हो या एड्स आ रहे हो या उस पर कोई वेबसाइट पर आप कोई वीडियो देख पा रहे हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो इन सब चीजों को मिला करके जब वेब पेज को तैयार कर लिया जाता है, वेबसाइट को तैयार किया जाता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, पेज को अट्रैक्टिव बनाया जाता है, उसमें एड्स डाले जाते हैं, उसमें वीडियोस डाली जाती हैं, तो जो कुछ भी एक ग्राहक देख पा रहा होता है वेबसाइट पर वो कंटेंट होता है। C3 इज कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन, जैसा आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब कुछ बन रहा होता है। तो इसमें जब बनने की बात आती है तो हमारे माइंड में वेबसाइट की या वेब पेज की इमेज ही क्रिएट हो जाती है। तो अब उस वेब पेज की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है? कुछ इस तरीके से करनी है कि वो कस्टमर को फ्रेंडली लगे। फ्रेंडली कैसे लग सकती है? जो भी चीज आसान होती है, इजी टू यूज होती है, वो फ्रेंडली हो जाती है। तो आपके वेब पेज पर या वेबसाइट पर कुछ ऐसे फ्रेंडली फीचर्स होने चाहिए जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। ठीक है, जैसे कई बार होता है लिंक अपीयर होता है वेब पेज पर, और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाता है। तो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इजी टू यूज, जिसको कस्टमर, कोई भी कस्टमर आसानी से यूज कर सकता है। और जितना आसानी से यूज करेगा कस्टमर, उतने ही चांसेस होते हैं कि वो उसको परचेज करे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेबसाइट शुड बी वेरी इजी एंड सिंपल एंड शुड कंटेन फ्रेंडली फीचर्स, उसमें फ्रेंडली फीचर्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज C4 यानी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? इट इंक्लूड्स इंटरएक्टिविटी फीचर्स इन द वेबसाइट
which allows C2C, अब यहाँ पे C2C है, customer to customer, C2C interaction and help the marketers to develop dedicated customers. यानी वेबसाइट में एक ऐसा फीचर अवेलेबल होता है जिससे ग्राहक उस पर्टिकुलर वेब पेज का लिंक किसी अन्य ग्राहक के साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, तो ये एक चेन बिल्डअप होती रहती है, एक कस्टमर ने दूसरे को सेंड किया, दूसरे ने तीसरे को सेंड किया। तो मार्केटर को अपने टारगेट कस्टमर्स के बारे में जानकारी मिल जाती है जिसका वो डाटा असेंबल करके रख लेता है। इससे ये उसको पता लग जाता है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन से टाइप के कस्टमर्स लेना चाह रहे हैं और कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में। C5 इज कंसंट्रेशन। तो जैसा हम सब जानते हैं, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। अब मार्केटर को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? चलिए आइए समझते हैं। दिस रेफर्स टू टारगेटिंग ऑनलाइन बेस्ड on the behavioral profiling. Knowing the past transactions, likes, and shares will help the marketers target the right customer. कई बार क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के कस्टमर्स हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो आजकल किसी भी वेबसाइट में एंटर करने से पहले फोन नंबर या ईमेल आईडी हमें एंटर यानी कस्टमर को एंटर करनी ही पड़ती है। तो इससे क्या होता है, जो लिंक प्रोवाइड होते हैं वेबसाइट में, ऑर्डर लिंक भी प्रोवाइड होते हैं। तो कई बार कस्टमर्स फेक होते हैं, उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं बट ऑर्डर नहीं करते, पेमेंट नहीं करते और उस वेबसाइट से क्विट कर जाते हैं। बट ये जो चीज होती है ये रिकॉर्ड हो जाती है मार्केटर के पास। तो वो इसी बेसिस पर उस पर्टिकुलर कस्टमर का एक इम्प्रेशन बना लेता है, क्योंकि उसका फोन नंबर या ईमेल आईडी उसके पास रजिस्टर हो जाता है। तो वो इन फ्यूचर उस टाइप के कस्टमर से अवेयर रहता है और उसकी एक प्रोफाइल बना लेता है जो उसे हेल्प करती है उसकी फर्दर ट्रांजेक्शन्स यानी फर्दर लेन देन से रिलेटेड जो भी बातें जुड़ी होती हैं, ये जो एक्सपीरियंस है उसकी हेल्प करता है। दिस इज कंसंट्रेशन। एक मार्केटर को इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कस्टमर कैसा बिहेव कर रहा है while visiting the website. C6 कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कनेक्टिंग एंड कंबाइनिंग। अब क्या कनेक्ट करना है और क्या कंबाइन करना है, चलिए वो समझ लेते हैं। Moving on, internet marketing and traditional marketing will be integrated. Domestic brands will become more global and existing marketers will continue to take advantage. तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इसमें एक वर्ड आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मीन्स जो मेथड मार्केटिंग के कुछ टाइम पहले तक यूज होते थे। जैसे एडवर्टीजमेंट आप कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर्स, रेडियोज, होर्डिंग्स लगाना, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, तो ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मेथड्स थे। तो अब कन्वर्जेंस क्या कर रहा है? इंटरनेट मार्केटिंग यानी ई मार्केटिंग को और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को साइड बाय साइड कनेक्ट करके चल रहा है। तो इससे क्या होगा? इससे जो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू जिनका प्रचार किया जा रहा था, उनको अब ई मार्केटिंग के थ्रू पब्लिश किया जाएगा, पब्लिसाइज किया जाएगा, जिससे वो डोमेस्टिक ब्रांड्स यानी वो घरेलू उत्पाद भी विश्व भर में फेमस हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? मार्केटर्स को लाभ होगा। नाउ वी कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज C7, दैट इज कॉमर्स। तो कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स इज समथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, व्यापार से संबंधित होता है ये। दिस इज द ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस थ्रू इंटरनेट, either by selling goods or services or marketing for another company for a fee. तो ये क्या होता है? इसमें पैसों का लेन देन होता है यदि आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी को बेची है या फिर आपने किसी अन्य कंपनी के लिए किसी अन्य कंपनी की मार्केटिंग की है और वो मार्केटिंग करने के लिए भी आप चार्ज करते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग नहीं करते।
तो ये क्या होता है, ये कॉमर्स होता है जिसमें पैसों का लेन देन आ जाता है। आपने सर्विस दी, आपने मार्केटिंग करी, बदले में आपने फीस चार्ज की। सो दिस वाज ऑल अबाउट 7 C's ऑफ ई मार्केटिंग। आज के सेशन में हमने ई मार्केटिंग से रिलेटेड सारी बातों के बारे में डिस्कशन किया। ई मार्केटिंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और 7 C's ऑफ ई मार्केटिंग। यूनिट 2 का सेशन 2 बस यहीं तक था। थैंक यू।